नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो माणा गांव का। बद्रीनाथ से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित बहुत ही सुंदर भारत का अंतिम गांव या भारत का पहला गांव माणा गांव। माणा गांव के रास्तों से निकलते हुए हम बाजार के बीचों बीच से जा रहे हैं भीम पुल की तरफ, जहां माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है। उसी के दर्शन आपको करवाएंगे माणा गांव से। और बहुत ही खूबसूरत है ये नज़ारे, बहुत ही मनमोहक दृश्य। हरियाली पहाड़ों पे छाई हुई है इस टाइम, और वादियों में खिले हुए फूल। और यहाँ एक मंदिर है बहुत ही प्राचीन, भगवान शिव का। ये क्षेत्रपाल घंटाकर्ण मंदिर, भगवान शिव के भक्त थे ये। यह है माणा गांव के रास्ते जो जाते हैं सरस्वती नदी तक। भीमशिला, सरस्वती नदी, सरस्वती मंदिर, वेदव्यास गुफा, गणेश गुफा सभी है यहाँ पे मौजूद। और शिव भक्त क्षेत्रपाल हुए यहाँ पे, जिनको भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि जो इस गांव में आपके दर्शन करने आएगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। ऐसा वरदान है क्षेत्रपाल जी को यहाँ पे। यह है सरस्वती नदी। सरस्वती माता यहाँ से भीम पुल आएगा आगे, उसके नीचे से निकलती हुई दिखाई देगी और सामने समा जाती है अलकनंदा में। माँ सरस्वती का यहाँ तक का ही सफर है, करीब आधा किलोमीटर होगा। उसके बाद अलकनंदा के नाम से कहलाई जाती है कि अलकनंदा सरस्वती माता को यहीं तक ही है। यहाँ से यहाँ तक नदी को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। और दिखाते हैं कुछ सुंदर दृश्य आपको। भीम पुल दिखाएंगे आपको अभी। और ये पहाड़ी की बिल्कुल तलहटी में माँ सरस्वती का प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, छोटा सा, उसके भी दर्शन आपको करवाएंगे। ये देखिए शिला का पहाड़ है, ये शिलानुमा। इस पहाड़ में मिट्टी नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ों में ये पक्का पहाड़ नजर आता है कि ये पहाड़ पक्का है। ये सामने जो नजर आ रहा है ये है माँ सरस्वती का मंदिर। और हम आपको दिखाएंगे भीम पुल। चलिए भैया चलिए, चलो आगे। एक सरस्वती माता की मूर्ति है ये। पहले यही मूर्ति थी, यही दर्शन थे, और अब ये मंदिर बना दिया है इधर। अब देखो वहां से निकलती है सरस्वती। चलो भाई साहब थोड़ा साइड हो। ये भीम द्वारा रखी हुई शिलाओं के ऊपर बना है। कहाँ से? वो तो झरने मिल रहे, यहीं से निकल रही है, नीचे से। जमीन में से निकल रही है। हाँ यहाँ से। चलांगा वापस, चलो। और सामने ही मंदिर है माँ सरस्वती का, जहाँ विराजमान है माता सरस्वती। ये मंदिर बनवाया है माँ के किसी भक्त ने, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और या विठल देव जी भी विराजमान है। ये माँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, बिल्कुल मंदिर के नीचे। और ये है भीमशिला, भीम पुल। बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ के। खूबसूरत नज़ारों को निहारते हुए माँ सरस्वती मंदिर तक पहुंचे हैं। ये वेदव्यास जी विराजमान है, सामने गणेश जी भगवान और हनुमान जी, और सामने बिल्कुल मंदिर के बीचों बीच विराजमान है माँ सरस्वती। बहुत ही सुंदर दर्शन है, अलौकिक छवि है। राम जी, सीता, विठल देव, हनुमान जी
और माँ सरस्वती का उद्गम स्थल का दृश्य। वो भी खूब रहा है ऐसा तो। यही जो पुल बना हुआ है ये बना हुआ है उस शिला पे जो भीम ने रखी थी यहाँ पर। माणा गांव भारत का प्रथम गांव, आज से कुछ सालों पहले इसको भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता था, लेकिन देखने का नजरिया कुछ अलग है। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, जब से इस गांव की पहचान भारत के पहले गांव के रूप में की जाने लगी। और यहाँ से ही रास्ता जाता है स्वर्ग रोहिणी वसुधा झरने की तरफ। इसी रास्ते से गए थे पांडव स्वर्ग यात्रा पे। और ये माँ सरस्वती के मंदिर से लिए हुए कुछ अलौकिक चित्र हैं, दृश्य हैं, जो लुभावना कर देते हैं इस यात्रा को, माणा गांव की यात्रा। वेदव्यास जी ने यहीं पर ग्रंथों का लेखन सुनाया था गणेश जी को, गणेश जी ने लेखन किया था। और उसी टाइम माँ सरस्वती के शोर से परेशान होकर गणेश जी ने माँ सरस्वती को ये शाप दिया था कि आप यहीं पे लुप्त हो जाएं, जिससे उनका शोर ना है। जब से ही माँ सरस्वती नदी जो है वो अलकनंदा में समा जाती है। और ये दृश्य है मंदिर के। ये वेद व्यास हैं जिन्होंने सभी ग्रंथों की रचना गणेश जी से करवाई थी। और गणेश जी से ये वरदान, ये वचन लिया था कि मैं एक बार बोलने लगा तो चुप नहीं होऊंगा। और इसी के चलते कोई शब्द ना छूट जाए माँ सरस्वती के शोर में। और ये स्वर्ग रोहिणी है, स्वर्ग का रास्ता, ये माणा गांव। ये खूबसूरत वादियाँ, ये पहाड़ों के बीचों बीच भक्तों का सैलाब जो करने आते हैं भारत यात्रा, बद्रीनाथ जी के दर्शन, और जरूर आते हैं माणा में भी। यहाँ दर्शन करते हैं माँ सरस्वती के, वेदव्यास गुफा के, गणेश गुफा के, भीम पुल के, और भारत के पहले गांव। यहाँ के बाद तिब्बत बॉर्डर चालू हो जाता है। और यहाँ से वरदान लेके जाते हैं भगवान शिव के उस भक्त से जिसको वरदान था शिव जी का कि जो यहाँ आएगा आपकी पूजा करेगा और जो आपसे मांगेगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। इस तरह की मान्यता है लोगों की। और यहाँ ऊनी कपड़े मिलते हैं मार्केट में, यहाँ के हाथों से बनाती हैं यहाँ की औरतें। और माणा गांव की जीवन यापन करने की जो कला है वो इन्हीं के थ्रू है। और वो खड़ा है दीपू। और आपको अब करवाएंगे हम छत्रपाल कर्ण के दर्शन। बनाई 10 मिनट की बनाई अभी। ये मंदिर है भगवान शिव के भक्त का, जो व्यापारी के रूप में विराजते थे इस गांव में। और यहाँ लुटेरों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, तो भगवान शिव ने उनको एक सर लगाया और वरदान दिया कि तुम, और सिर जब उसका अलग कर दिया, जब भी भगवान शिव का जाप करता रहा वो सर कटा हुआ। और जब से भगवान शिव ने उसको अनंत भक्त होने का वरदान दिया और कहा कि जो इस गांव में आकर के आपकी सेवा करेगा, पूजा करेगा, वो कभी गरीब नहीं रहेगा। ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की और ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग। उत्तराखंड की लगातार दूसरी यात्रा में हम चले आए हैं। इस मंदिर में पहली बार हम नहीं पहुंच पाए थे, हमें ना जानकारी होने की वजह से, जानकारी नहीं थी इस टाइम में कि यहाँ पे कोई इस तरह का मंदिर है, लेकिन लोगों से सुना इसके बारे में तो चले आए हैं। भगवान के एक और भक्त छत्रपाल कर्ण सिंह के नाम से ये विराजमान है यहाँ पे। मंदिर परिसर के कुछ दृश्य हैं। भोले के भक्त और इस गांव के कुल देवता घंटाकर्ण महावीर मंदिर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। अद्भुत है इस मंदिर की लीला। कहा जाता है भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, जब भगवान शिव ने इनको प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि जो भी इस गांव में आएगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। ऐसा वरदान था इनको, इनका छत्रपाल घंटाकर्ण
इस मंदिर में घूमने के बाद हम चलेंगे अपनी अगली यात्रा पे आगे की तरफ, उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों पे घूमते हुए और आपको दर्शन करवाते हुए इस यात्रा का भरपूर आनंद प्राप्त करते हुए और बढ़े चले जाते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। कुछ दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करते हुए भगवान शिव को नमस्कार करते हुए माणा गांव की इस सुंदर वादियों को नमन करते हुए भगवान बद्रीनाथ का जयकारा लगाते हुए और यहाँ से हम बढ़ेंगे अपने अगले सफ़र की तरफ।